थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल एंड माय नेम इज जेड खान। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज है, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज सर मेरी आवाज क्लियर है? हाँ हाँ, आवाज क्लियर है। ओके। दोस्तों आज जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस टॉपिक के बात करने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक में ही मैं रहता हूँ। ओके। और क्योंकि ग्रोथ के लिए ऑलवेज कहा जाता है कि आप कोई पिन पे, जैसे कि मैं अगर किसी पिन के ऊपर हूं तो मैं पिन पे केवल उस वक्त हूं जब मुझे किसी को एड्रेस करना, लाइक अभी मैं मीटिंग में बात कर रहा हूं, लेकिन जैसे ये मीटिंग खत्म हो जाएगी मैं फिर से एज ए 6% की तरह थॉट प्रोसेस लेकर फील्ड में उतर के काम करूंगा, तो बहुत बड़ा बिजनेस होगा। तो आज मेरा टॉपिक है 4 बेसिक्स और मैं एक स्लाइड के द्वारा आप लोग को ले चलता हूं वहां पर, और कुछ मैं आप लोग को वहां पर दिखाना चाहूंगा जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और आई थिंक कि आपको बहुत ही बेहतर लगेगा। और हम देखिए इस बिजनेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि हम लोग तलाश करने वालों को तलाश कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज ऑलवेज ध्यान में रखना है ना। सबसे पहले वी वेलकम यू, हम आपका स्वागत करते हैं सभी को यहाँ पर। इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए ऑब्वियसली डायरी होना बहुत जरूरी है। हम सभी लोग सर ऑलवेज इस पे बात करते हैं, तो 4 बेसिक्स ऐसी चीज है जब हम किसी नए आदमी से बात करते हैं तो उनके पास डायरी के लिए जरूर मैं रिकमेंड हम लोग करते हैं। यहाँ पर एक मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत अच्छी मिलती है, मैं जरूर बोलूंगा कि उसके बारे में आप समझें और इसके टच में रहें। जैसे कि मैं पार्थो नंदिनी बॉस, दे आर माय मेंटर, मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव से बहुत कुछ सीखता हूँ। तो आपके जो अपलाइन से उनसे बहुत कुछ सीखना है ना। नाउ आई एम माय टॉपिक 4 बेसिक्स, है ना। इस बिजनेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा 4 बेसिक्स। ओके, ये 4 बेसिक्स हमें ये बताता है कि हमें बिजनेस को बिल्ड करने के लिए करना क्या है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो 4 बेसिक्स में पहला आता है वो आता है लिस्ट बिल्डिंग। हमें आपको सबसे पहले एक लिस्ट को बिल्ड करना है ना। व्हाट काइंड ऑफ लिस्ट? हमें सबसे पहला जो लिस्ट बनाना है वो बनाना है अपने वाई का लिस्ट, अपने कारण का लिस्ट, कि आखिर इस बिजनेस को हम क्यों करेंगे। एक मैं आपको बात बता दूं, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि 2 तरह के लोग घर से बाहर निकलते हैं, 2 मकसद से लोग घर से बाहर निकलते हैं। पहला कि आप अपने डर से बाहर निकलते हैं। जैसे कि मेरी कपड़े की बिजनेस हुआ करती थी, तो मैं कपड़े का दुकान पे घर से बाहर उस दुकान पे जाने के लिए इसलिए निकलता था कि अगर मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा दुकान का शटर नहीं उठेगा, हमारा टर्नओवर नहीं होगा, हमको लॉस हो जाएगा। वो डर था। हम जॉब में जाते हैं तो डर से जाते हैं कि अगर हम जॉब पे नहीं जाएंगे तो मे भी हमारी सैलरी रुक जाए। तो 90% लोग जो घर से बाहर निकलते हैं उनके घर से बाहर निकलने का जो कारण होता है वो होता है डर। और कहा गया कि जब आप डर की वजह से बाहर निकलिएगा तो आपका केवल जरूरत पूरा होगा। ओके, जब आप डर की वजह से आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपके लगभग जरूरत पूरे होंगे। और दूसरी रीजन से आप घर से बाहर निकलते हैं उसको बोलते हैं ड्रीम की वजह से। और जब ड्रीम की वजह से आप घर से बाहर निकलते हैं तो उसका हिंदी आपके सपने पूरे होंगे। एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी सुबह में 5 बजे उठकर डेली प्रैक्टिस करते हैं। वो इसलिए प्रैक्टिस नहीं करते थे कि उनको कोई डर था, उनको इसलिए प्रैक्टिस करते थे कि उनका वो ड्रीम था, है ना। अमिताभ बच्चन जी एक्टिंग करते थे ड्रीम की वजह से। ओके, तो जब आप ड्रीम्स की वजह से काम करोगे ना, आज रतन टाटा, बहुत सारे आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखिएगा, वो लोग 18-18 16-16 घंटा काम करते हैं। उनको कोई डर नहीं है, उनकी ड्रीम्स इतने बड़े हैं कि उसके लिए काम करते हैं। तो आगे जिंदगी में बढ़ने के लिए अगर आज तक आप घर से बाहर अपने डर की वजह से निकल रहे थे, तो इस बिजनेस या जिंदगी में जो सबसे बड़ी सक्सेस मिलेगी वो तब मिलेगी जब अपने ड्रीम की वजह से बाहर निकलिएगा। तो 4 बेसिक्स पे कुछ ड्रीम्स की बात करूंगा। वैसे ड्रीम एक बहुत बड़ा टॉपिक है और मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं कभी और आपसे बात कर सकता हूं। सबसे पहला बात करते हैं शॉर्ट टर्म ड्रीम। जब आप नए लोग बिजनेस में आ रहे हैं तो आपके पास एक 1 ईयर का प्लान होना चाहिए, एकदम छोटा सा शॉर्ट टर्म ड्रीम होना चाहिए। लाइक एक स्कूटी लेना है, 2 व्हीलर, कुछ भी, स्कूटी, बाइक, कुछ भी, है ना। छोटे छोटे ड्रीम्स होने चाहिए जो अमाउंट लगभग 50,000 या 1 लाख के अंदर का हो तो ज्यादा बेहतर। लाइक एक मोबाइल लेना है, एक नया शर्ट लेना है, एक नई शूज लेने हैं, एक स्पोर्ट्स शू लेना है, कुछ इस तरह के आपके शॉर्ट टर्म ड्रीम्स शुरुआत के दिनों में होने चाहिए।
दूसरा हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स में किसी को, लाइक दादा दादी, नाना नानी, जिन्होंने आपको बहुत प्यार दिया है और उनको कुछ मतलब ये उनके शादी की सालगिरह पे एक अच्छा सा आप उनका मतलब शादी जो हम लोग बोलते हैं उसको आप अरेंज कर सकते हैं अपने घर वालों के साथ, है ना। उनको कुछ ऐसा दे सकते हैं जिनसे उनको बहुत संतुष्टि हो, क्योंकि हम अपने बड़ों को पैसा नहीं चाहिए, उनको वो प्यार चाहिए, वो अटेंशन चाहिए, वो रिस्पेक्ट चाहिए। तो आप ये अपने ड्रीम्स पूरा कर सकते हैं, है ना। दूसरा आता है मिड टर्म ड्रीम, 1 से 2 साल के अंदर पूरा करने वाले ड्रीम्स, है ना, जो कि आप इस बिजनेस से कर सकते हैं। लाइक कोई लेडी है या अपनी वाइफ को एक ज्वेलरी आपको अच्छी सी गिफ्ट करनी है, या कोई छोटा मोटा आपको टूर पे जाने हैं अगल बगल कहीं घूमने के लिए। जैसे अभी हम लोग का टूर, मतलब मेरा ड्रीम है कि बहुत सारा अभी आए हैं 12,000 किलोमीटर लगभग रोड ट्रिप करके। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं कब 4 से 5,000 किलोमीटर का रोड ट्रिप करूंगा, मैं कब 10 से 15,000 का रोड ट्रिप करूंगा, तो आई एम वेरी एक्साइटेड ऑन दैट। तो कुछ अगल बगल के आपके ट्रिप्स हो सकते हैं, पूरे फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट का खाना हो सकता है, लाइक दैट कुछ भी। एक आता है उसके बाद लॉन्ग टर्म ड्रीम, लाइक आपका अपना घर हो या आपको एक 4 व्हीलर बाय करना है, जो 2 to 5 इयर्स का प्लान होगा। यहां पर मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं तो वो खुद को कंफ्यूज किए हुए हैं। लाइक मैं उनसे पूछता हूं कि आपका ड्रीम्स क्या है, तो वो कभी कभी बोलते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम, वो कभी कभी बोलते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा, वो कभी कभी बोलते हैं कि पूरी दुनिया घूमना है, वो कभी कभी बोलते हैं कि बच्चों का बेटर एजुकेशन। ये सारे गोल गोल बातें हैं, इसका कोई डिफिनेशन नहीं है, इसका कोई सारा पैर नहीं है। ड्रीम शुड बी क्लियर। बहुत सारा पैसा, एक रिक्शा वाले के लिए बहुत सारा पैसा 50,000 हो सकता है, मेरे आपके लिए 1 करोड़ रुपया हो सकता है, और अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के लिए मिलियन, है ना। तो वो बहुत सारा का क्या डेफिनेशन है? बेटर लाइफ स्टाइल का है, किस चीज का बेटर लाइफ स्टाइल? डिफिनेशन क्या है उस बेटर लाइफ स्टाइल का? अगर कोई आदमी किराए के मकान में रह रहा हो तो अपने घर में चला जाए, उसके लिए वो बेटर लाइफ स्टाइल है। अगर कोई आदमी मतलब एक झोपड़ी में रह रहा हो और उसको एक कोई पक्के का एक मकान मिल जाता है बिना प्लास्टर किए हुए, तो उसके लिए वो बेटर लाइफ स्टाइल है। तो व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ बेटर लाइफ स्टाइल, मैन? तो ये कुछ लोग का जो बोली होता है ना, बच्चों को बेहतर एजुकेशन, अरे बेहतर एजुकेशन का डिफिनेशन क्या है? एक बच्चा, एक आदमी जो अपने किसी मोहल्ले के छोटे मोटे स्कूल में पढ़ा रहा है, उसके लिए उस एरिया का कोई अच्छा सा स्कूल है, उसमें पढ़ाना उसके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन वहीं पे बहुत सारे अमीर लोग हैं जो अपने बच्चों को हिंदुस्तान से बाहर भेज के पढ़ा रहे हैं। तो वो बेटर एजुकेशन का डिफिनेशन क्या है? शुड बी क्लियर। ओके, तो ये आप अपने आप को कंफ्यूज बिल्कुल ना करें, इस चीज का ध्यान रखें, है ना। दूसरा आपको बनाना है रिप्लेस योर प्रोडक्ट लिस्ट। आप वो प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाएं जिनको आपको रिप्लेस करना है। मनीष सर ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी। जब आप बिजनेस के अंदर आ रहे हो तो सबसे पहले उन प्रोडक्ट को लिस्ट बनाइए जिनको आप अभी रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक आपका पेस्ट, ब्रश, यहाँ पर बहुत सारे रेंज है। अगर हमारे इस कंपनी एमवे कॉर्पोरेशन के पास कोई प्रोडक्ट है तो, और वो प्रोडक्ट मैं अफोर्ड कर सकता हूं, तो मैं मार्केट से वो प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा। मैं आपको अभी नहीं बोल रहा हूं कि आप एटमॉस्फेयर मिनी ले लीजिए अगर आपकी मतलब आप नहीं बाय कर सकते हो तो। लेकिन अगर आप जो प्रोडक्ट बाय कर सकते हो उसके बावजूद भी आप बाहर के प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, तो यू आर नॉट बिजनेसमैन, और आपका बिजनेस नहीं होने को है, चाहे आप कितना भी अच्छा 4 बेसिक्स कर लो। ओके, नहीं होगा, क्योंकि जो इनर होगा वही आउटर होगा। मैं इस पे आगे बात करूंगा आपसे, है ना। लिस्ट बिल्डिंग मेरा फेवरेट टॉपिक है ना। आप लिस्ट बिल्डिंग में आप क्या करते हो? फ्रेंड्स है हमारे, है ना, हम कुछ लिस्ट बिल्डिंग ऐसे कर सकते हैं। हमारी LYF बुक आती है, आप उसके अंदर जाकर देख सकते हैं। आप सीरियल नंबर एक तरफ से लिखिएगा, मोबाइल नंबर, सिटी, रीमार्क, लाइक 1 2 3 आपने लिखा। मिस्टर रोहन हमारे एक दोस्त हैं, उनके मोबाइल नंबर ये है, पटना सिटी के अंदर रहते हैं, और मैंने उनको बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में बात करी तो बिजनेस के अंदर आते हैं नहीं आते हैं, लिख लीजिए। कई सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरे को याद है, याद एक डायमंड्स की मैंने सीधी सुना तो उन्होंने बोला था लिख लो, कहीं दिमाग को कुछ हो गया तो पेपर में तो है ना लिखा हुआ, तो लिख लो। और कहा जाता है कि जिस चीज को आप लिखोगे वो चीज जरूर पूरे हो जाएंगे। अभी तक लगभग 550 मेरे ड्रीम्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर डायरी रखी हुई है, इस डायरी के अंदर वो ड्रीम्स रिटन में है। 550 मेरे लिखे हुए ड्रीम्स है। दैट्स व्हाई आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट माय लाइफ। ओके, और ऑलवेज मैं कुछ ना कुछ उसमें ऐड करता रहता हूं, तो सो दैट आपके पास एक लिस्ट रिटन में होना चाहिए, और जो लिखता है ना वही आगे बढ़ता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल पूछता हूं, मुकेश अंबानी आपके लोकल एयरपोर्ट पे किसी वजह से आए, तो पहला सवाल उनके हाथ में क्या होगा? झोला होगा? एक
एक प्यारा सा बैग आप इमेजिन कर रहे होंगे, एक लेदर का या कोई भी एक बैग होगा। सपोज कीजिए वो बैग खुल के गिर जाता है तो उसके अंदर से क्या नजर आएगा? पैसे, 2-3 करोड़ रुपया, 1000 रुपए, लाख रुपए? नहीं, ओनली पेपर्स। ओनली उनके बैग से जो निकलेगा वो निकलेंगे पीस ऑफ पेपर, और उस पीस ऑफ पेपर में सम प्लानिंग, सम एक्शन उनके छुपे हुए होंगे। दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट आउट डाउन। कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। हमें ये चीज समझने की जरूरत है। पहला है कि हम स्क्रिप्ट जो है लिख कर हम बात करें, हमारे पास लिखा हुआ है, और या हम इसको एक मेमोराइज कर ले, पहले अपने दिमाग में फोर प्ले कर लें। क्योंकि हमारा कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग जो है ना, ये अगर हम 4 बेसिस को अगर हम बांट देते हैं तो हमारा कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग अपने आप में केवल 30% है। लिस्ट बिल्डिंग आपका है 10%, एसटीपी आएगा 10%, और कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग जो है कॉल करना, ये आएगा अपने आप में 30%। 50% ये अकेले तीनों मिलकर है। ओके, तो ये आपके स्क्रिप्ट लिखे होने चाहिए। आप किसी से बात कर रहे हो तो आप कैसे बात करने जा रहे हैं, एक माइंड के अंदर प्ले कर लीजिए, है ना। मैं ऑलवेज बोलता हूं कि आप जब किसी से बात करने जाते हो, एक सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं जो बहुत ही हिटेड है। आप किसी से ये सोचकर मत जाओ कि मैं जा रहा हूं अगले के साथ उसको बिजनेस में लाना है। आप ये भी मत सोचकर जाओ कि मैं किसी के पास जा रहा हूं उनको कुछ प्रोडक्ट दूंगा। आप ये सोचकर जाओ कि मैं जाता हूं, देखता हूं उनकी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा है कि नहीं लिखा है, देखता हूं उनके लाइफ में कुछ चेंजेस लिखा है कि नहीं लिखता है ना, देखता हूं और मैं उनसे दोस्ती करता हूं। अगर इस नियत से आप जाओगे ना तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा। लेकिन पहले आप सोचो कि मैं उनसे कॉल कांटेक्ट करूंगा, उनको ज्वाइन कराऊंगा, तो आप शायद डर सकते हो अगर आप नए हो तो, है ना। तो आपको क्या करना, अपने स्क्रिप्ट लिख लीजिए। बातों के दौरान आप उनसे क्या, जब मैं किसी को प्रोडक्ट देता हूं, पूछते कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो पार्थो सर का एक डायलॉग मुझे तुरंत आ जाता है, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन हमारा अपॉर्चुनिटी उससे भी बढ़िया है। जब मैं किसी फंक्शन वगैरह में गया तो मैं सभी को बिजनेस के बारे में नहीं बताता हूं, लेकिन एक दो अच्छे जो शार्प कपल या लोग होते हैं मैं उनसे बात करता हूं और केवल नंबर एक्सचेंज करता हूं, और 1 से 2 दिन के अंदर मैं उनको कॉल कर लेता हूं और वहां पे मेरी बातें हो जाती है। और कॉल करने में कुछ सिंपल सवाल आज के डेट में आप पूछ सकते हैं कि मेरे फ्रेंड्स, मैं कभी अकेले में होता हूं तो मुझे लगता है ना कि एक इनकम का एक और सोर्स होना चाहिए, अपने बारे में हल्का इंट्रोडक्शन देकर। क्या आपको भी ऐसा लगता है या आपने कभी ऐसा सोचा है? कुछ हो सकता है वो ना बोले तो बोले कि अच्छा ठीक है। आप अगर लगता है कि नहीं सोचा है तो आगे का कुछ प्लानिंग है क्या, कुछ छेड़िए। क्या आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम में इंटरेस्टेड है ना। मैंने एक पर्सन से मिला है जो अपने लाइफ को बहुत सक्सेसफुल है, डॉक्टर मनीष, और वो भी अपने पार्ट टाइम को, अपने टाइम को एक इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ा अपना एक सेटअप तैयार कर रहे हैं, कि स्टार्टअप कंपनी को बिल्ड कर रहे हैं। कुछ इन शब्दों का जरूर यूज करें, स्टार्टअप, है ना, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इन शब्दों का जरूर इस्तेमाल करें कि उनका अपना एक स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं। मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूं। क्या आप भी कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहते हो क्या, है ना। कुछ इन सारे शब्दों का आप जरूर इस्तेमाल करें, है ना। विथ राइट पोस्चर एंड हाई सेल्फ इमेज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई दफा जब हम लोग लोगों को, मैं देखता हूं लोगों से बात करते हैं, वो बिल्कुल भींगी बिल्ली जैसे बात करते हैं। एक बात मेरी याद रखिएगा, आपका बिजनेस आपके सेल्फ इमेज से बड़ा नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, आपकी इनकम आपके सेल्फ इमेज से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आपकी इनकम आपका सेल्फ इमेज है 10,000 रुपए का, तो आपके पॉकेट में कभी भी 1 लाख रुपया नहीं आएगा। अगर आप इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सेल्फ इमेज बढ़ाइए, है ना, और अपने पोस्चर्स को बढ़ाइए। और पोस्चर्स बनते हैं जब आप बुक सुनेंगे, सीरीज सुनेंगे और कुछ सक्सेसफुल लोगों के एसोसिएशन में रहेंगे, तब जाके, है ना, है ना। आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर हैं, हम लोग जैसे ट्रेन में किसी से मिलते हो, पूछता है आप क्या करते हो, मैं सीधे बोलता हूं कि मैं एमवे करता हूं, वेरी सक्सेसफुल, सीरियसली एमवे बिल्ड कर रहा हूं। क्योंकि वो कुछ भी सवाल पूछेगा तो मुझे पता है कि उसके एक एक सवाल को हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आप इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, जो अभी मैं आपको बताया, है ना। उसके बाद हमारे पास है कि स्पिन मार्केटिंग, लाइक सिचुएशन आपने बात करी कि आज देख रहे हैं कोविड का समय है, बहुत सारे लोग का इनकम बंद हो गया है ना। आपको क्या लगता है कि इस वक्त नहीं, थोड़ा सा सिचुएशंस के ऊपर बात किया, देन प्रॉब्लम बात किया। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनको जॉब से निकाल दिया गया, बहुत सारे लोग हैं जिनके बिजनेसेस बंद हो गए हैं। आपको इसके बारे में क्या है, तो उनका इंटरेस्ट, हाँ मैं भी हूं, मैं भी जॉब में हूं, पर मैं थोड़ा सा सोच रहा हूं इस बारे में, मुझे और क्या करना चाहिए, है ना। तो देन आप उनको इंटरेस्ट चेक करके उनको नीड बता सकते हैं कि वी हैव अ सॉल्यूशन, ओके, और उनको आप बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, है ना। आप बात कर सकते हैं कि आपका पैशंस क्या है, आपका एक इनकम से, मैं ऑलवेज यूज करता हूं कि एक चीज में क्या बिलीव करते हैं, तो बोलते हैं क्या,
मैं उनको बोलता हूं कि मैंने कहीं पे पढ़ा है कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए एक इनकम सब कुछ नहीं है। क्या मुझे ही ऐसा लगता है कि आपको भी ऐसा लगता है? ओके, ये बहुत ही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस है जो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो बाहर जाकर बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, हम इस पे बता सकते हैं कुछ इस तरह का। आपके लाइफ के अंदर 50,000 से लाख 2 लाख एक्स्ट्रा इनकम आने लगे तो हाउ यू फील, कुछ अलग अलग। और मैं बताऊं पूरा का पूरा जो 4 बेसिक्स है ना, ये 100% कॉमन सेंस का है। हर इस टिप्स आपको कहीं चिपकाने नहीं, अपने कॉमन सेंस को जरूर इस्तेमाल करना है, जो कि वेरी अनकॉमन है ना। हमारा शो द प्लान, आप बिजनेस का प्लान दिखाने जा रहे हैं, 10% आपका काम हो जाता है। लाइक आप डिजिटल प्लान दिखा सकते हो, 1-on-1 प्लान दिखा सकते हो, आप हाउस मीटिंग में प्लान दिखा सकते हो, और हमारे ब्रिट ओपन होते थे जो अभी बंद है, वो जब होगी तो आप ब्रिट ओपन में प्लान दिखा सकते हो। आप यूट्यूब लिंक के द्वारा भी प्लान दिखा सकते हो, लेकिन इसमें सबसे बेहतर है 1-on-1 प्लान दिखाना, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा 1-on-1 एंड हाउस मीटिंग मेरा फेवरेट मीटिंग है। हाउस मीटिंग माई वन ऑफ द फेवरेट मीटिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा आप अटेंशन लोगों में दे पाते हो, है ना। आप कुछ यूट्यूब के लिंक उनके साथ शेयर कर सकते हो, बहुत सारे हैं। फॉलो अप, ये अपने आप में 50% है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अप्रोच अच्छा कर लेते हैं, कॉल कॉन्टेक्टिंग कर लेते हैं, शो द प्लान दिखा देते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स का सवाल जवाब होते हैं तो डेमो या किसी के द्वारा क्लियर कर देते हैं, फॉलो अप नहीं करते, है ना। 24 से 48 घंटे के अंदर आप उनसे फॉलो अप, अब तो हम लोग वहीं पर फॉलो अप करते हैं कि सबसे अच्छा क्या लगा, है ना। तो बोलेंगे मुझे इस बिजनेस में बहुत कुछ अच्छा लगा, तो आप बता सकते हैं कि पैसा यहाँ पर बहुत अच्छा है। जैसे ही वो तैयार होते हैं, उनको आप आधार पैन नंबर केवाईसी के लिए बोलते हैं, मोबाइल नंबर लेकर आप उनका बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको वहां लेकर चलता हूं, है ना। हमारे बिजनेस के अंदर ऑलवेज आप जब काम करें तो आपको अपने आप के ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है। यहाँ पर 2 फोटो है, एक रियल अमिताभ बच्चन है और एक डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन है। मार्केट में जब आप जाओगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें ना एमवे और एमवे जैसा बहुत कुछ मिलेगा, कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप पहले खुद को अपने आप को समझाइए। इसीलिए जब हम लोग किसी नए आदमी को बिजनेस में लाते हैं तो हम लोग ऑलवेज बोलते हैं कि आप पहले खुद को समझाइए, पहले आप खुद को डेवलप कीजिए, पहले खुद इंफॉर्मेशन लीजिए। लोग क्या करते हैं, खुद पहले 2 व्हीलर चलाना सीखा नहीं और एक 150-200 सीसी का बाइक लेकर मेन हाईवे पे चले गए और खुद का भी हाथ पैर तोड़ते हैं, सामने वाले का भी हाथ पैर तोड़ते हैं। तो किसी और को समझाने से पहले खुद को पहले समझाइए, पहले आप खुद समझिए कि ये बिजनेस है क्या, है ना, है ना। सचिन और सचिन जैसा बहुत का अंतर है ना। दूर से दिखने वाला हर चीज एक जैसा नहीं होता। ओके, ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है कि एमवे और एमवे जैसा में बहुत का अंतर है। ओके, तो इस चीज को ऑलवेज याद रखना है। हमारे अपलाइन ऑलवेज बार्थो सर बोलते हैं कि दूर से देखने में घोड़ा और गधा एक जैसा लगता है, लेकिन दौड़ाओ तब जाकर दोनों की स्पीड में पता चलेगा, है ना। हम बात थोड़ा सा जरूर करना चाहूंगा इनर ग्रोथ और आउटर ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि देखिए आप जब 4 बेसिक्स पे काम कर रहे हो ना, तो आपका इनर ग्रोथ जो है ना वो होगा, तभी आपके अंदर आउटर ग्रोथ आएगा। सपोज कीजिए एक कपल के आप पास गए, आपको लगता है कि ये हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छा बिजनेस में है, ये अच्छा कर सकता है, इसको पैसे की जरूरत भी है, ये टैलेंटेड भी है, और एक ही आदमी को आप बार 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 प्लान दिखा रहे हो, तो क्या होगा, इससे रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। मैं एक डायलॉग यूज करता हूं कि आप भैंस के आगे बीन बजाएंगे तो क्या होगा। कुछ लोग बता सकते हैं क्या होगा? भैंस के आगे बीन बजाएंगे तो क्या होगा? बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर कुछ नहीं होगा। मैं बोलूं कि नहीं, है ना। एक थे न्यूटन बाबा जो कि न्यूटन का लॉ देकर गए, और मैं एक जेड खान बाबा आपको एक नया चीज बता रहा हूं कि भैंस इरिटेट होगी और आप फ्रस्ट्रेट होइएगा। ओके, अगर भैंस के सामने बीन बजाइएगा तो भैंस इरिटेट होगी और आप फ्रस्ट्रेट होगा, रिजल्ट यहां पर भी आएगा। ऐसा आदमी जिसके ड्रीम्स कुछ नहीं है, जो लाइफ में कुछ चाहता ही नहीं है, या एक ही आदमी को आप बार बार प्लान दिखाओगे तो आदमी इरिटेट होगा और आप फ्रस्ट्रेट होइए कि मेरा बिजनेस बढ़ क्यों नहीं रहा है। हिंदुस्तान में आबादी की कमी नहीं है, आप जाइए जाइए बाहर और जाकर ऑलवेज बात कीजिए। एक बार मेरी सर से बात हो रही थी, तो सर से किसी ने बोला कि आप एमवे वाले जो लीडर हो ना, सब अलग अलग तरह के दिखते हो, है ना। सबकी बोलने का जो शैली है थोड़ा सा अलग होता है, सबकी क्वालिटी थोड़ी सी अलग होती है ना। हम एक कंपनी वाले हैं, हम लोग सब एक जैसे हैं, हम लोग में सब एक सेंस है, हम एक ही जैसे हम लोग होते हैं, है ना। हम तो सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि आपको एक चीज याद रखना है, घोड़े जो होते हैं वो डिफरेंस ऑफ कलर के होते हैं, है ना। घोड़े जो होते हैं ना वो हमेशा अलग अलग कलर के होते हैं, है ना, और कुछ एक कलर के होते हैं। तो हम लोग घोड़े हैं,
तो हमारे अंदर कलर अलग अलग होगा। आप जब बिजनेस के अंदर काम कर रहे होंगे ना, तो आपको अलग अलग लोगों से मुलाकात होगी, आप फ्रस्ट्रेट ना होए, है ना। कोई आदमी हो सकता है कि स्पॉन्सरिंग में बहुत फास्ट हो, है ना, उनके लिए चेयर अप कीजिए, वो बहुत अच्छी बात है, वो स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। मे भी कोई आदमी उनकी तरह स्पॉन्सरिंग ना करता हो, वो वॉल्यूम में बहुत फास्ट हो, इट्स ओके, है ना, उनको बोलिए ठीक है आप वॉल्यूम कर रहे हो। कोई आदमी स्पॉन्सरिंग और वॉल्यूम में दोनों में अच्छा हो सकता है, वाह वेरी गुड। कुछ आदमी रिलेशन बनाने में बहुत बढ़िया हो सकता है ना। कुछ आदमी क्या कुछ और बढ़िया हो सकता है, ये चीज हमें समझने की जरूरत है। किसी के ड्रीम्स ट्रैवलिंग हो सकते हैं, है ना, किसी के ड्रीम्स सेविंग हो सकते हैं। मेरे ग्रुप में एक पर्सन ज्वाइन किए, उनका बोलना है कि सर हम पागल, हम मेहनत कर भी रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सर हम अपने अकाउंट बैलेंस के अंदर ना 50-60 लाख रुपया देखना चाहते हैं सर, उससे हमको बड़ी खुशी होगी। अगर उनको अभी मैं बोलूंगा ना कि नहीं आपको मेरे साथ घूमने के लिए जाना है या आपको गाड़ी घोड़ा खरीदना है, तुम्हें भी उनका अच्छा ना लगे, मैं बोलता ओके सर चलिए उसी के लिए काम करते हैं। आप घर से बाहर निकलो तो सही, बहुत कुछ होने लगेगा। कुछ लोग का ड्रीम फूड हो सकता है कि मुझे अच्छे फूड्स एंजॉय करने हैं, कुछ लोग के ड्रीम रिकॉग्निशंस हो सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, हर कलर के लोग मिलकर ही एक टीम बनते हैं, एक जैसे लोग कभी नहीं बनेंगे। जिसकी जो क्वालिटी है ना, उसको हमें इनहांस करने की जरूरत है, और थोड़ी बहुत सभी क्वालिटी उसके अंदर आ जाए तो और बढ़िया बात है जाएगी। तो इस बात को ऑलवेज हमें याद रखना है। सचिन तेंदुलकर को अगर बोल दिया जाता है कि आपको सिंगर बनना है, और नेहा कक्कड़ को बोल दिया जाता तो आपको क्रिकेटर बनना है, तो ऐसा नहीं हुआ होता, है ना, कि सचिन तेंदुलकर कभी अच्छा गाना नहीं गा सकते और नेहा कभी अच्छा क्रिकेट, उनके लिए हर बॉल जो है था बाउंसर ही होता। तो हमें अपने लीडर्स को, हमें अपने ग्रुप के लीडर को, टैलेंट को जरूर पहचानना है, और हमारे बास्केट में हर कलर्स ऑफ फ्रूट्स हो। लेकिन अभी के वक्त में स्पॉन्सरिंग पर अगर आप फोकस करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना, उस पर आपको ध्यान देना है। और इसमें एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा जो कि बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो इस बिजनेस के लिए जो सबसे आपको मदद कर जाता है। एक बंदे ने मुझसे पूछा कि सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप आपके जैसा बनो। आपकी अपनी एक क्वालिटी है, आप उसके द्वारा बनो। दोस्त मैंने अभी आपको 4 बेसिक्स के ऊपर बात की है, मैं रियल बताऊं, अगर आप 4 बेसिक्स पे पूरा का पूरा पीएचडी कर लीजिएगा और घर से बाहर नहीं निकलिएगा, आपका बिजनेस बड़ा नहीं होगा। मेन में जो कहना चाहता हूं वो अब मैं कहना चाहता हूं कि हमको आपको घर से बाहर निकलना है, और जाकर बाहर का मतलब कि आप फिजिकली जा सकते हैं, कोरोना का ध्यान में रखकर आप जाइए, वरना जूम के द्वारा बाहर जाइए। शो द प्लान कीजिए, शो द प्लान कीजिए, प्लान दिखाइए, एक्शन कीजिए, घर से बाहर जाइए। अगर आप इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ लीजिएगा, प्रोडक्ट की आधी जानकारी ले लीजिएगा, लेकिन अगर आप जाकर लोगों से प्लान नहीं दिखाओगे, लोगों से बात नहीं करोगे, तो आपका बिजनेस नहीं होगा। प्रोडक्ट के ऊपर मैं प्रोडक्ट लेकर जाता हूं कुछ लोगों को देने के लिए, बिलीव मानिए मैं प्रोडक्ट जरूर देता हूं, मेरी पर्सनल पे भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मेरा सोच ये होता है कि क्या इस घर में कोई पार्थो बोस मुझे मिल सकते हैं क्या, क्या इस घर के अंदर कोई डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव मिल सकते हैं क्या, क्या इस घर के अंदर कोई राजा नरेंद्र मुझे मिल सकता है क्या, क्या इस घर के अंदर मुझे कोई अंकुर गुप्ता मिल सकता है क्या, सुमित बहादुर मिल सकता है क्या, कोई हरबंस सिंह ब्राइज मिल सकता है क्या, अगर कोई किसान है तो एक संजय कुमार मिल सकता है क्या। मैं डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स को जाता हूं घर के अंदर, तो मैं प्रोडक्ट तो देता हूं, लेकिन मेरा फोकस होता है कि वो कोई लीडर मुझे मिल सकता है क्या, क्योंकि वो लीडर आ जाएगा तो बिजनेस बहुत बड़ा होगा। और एक चीज मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा एमवे बिजनेस बिल्ड करेगा वो अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है मेरे भाई, मेरे दोस्त। घर से बाहर निकलिए, घर में रहकर मतलब बिजनेस प्लान दिखाइए, एक्शन में आइए। अगर आप खूब ज्यादा मेहनत पढ़ाई कर रहे हो और आप आगे प्लान नहीं दिखा रहे हो, अगर 100 आदमी से आप केवल ये भी जाके पूछिएगा ना कि आप एमवे करोगे क्या, एमवे करोगे क्या, एमवे करोगे क्या, अगर 100 आदमी से डायरेक्ट भी आप पूछोगे ना तो भी 5 ज्वाइनिंग निकल जाएगी, ओके। लेकिन आप घर से बाहर ही नहीं निकलिएगा, बात ही नहीं कीजिएगा, कितनों भी जानकारी ले लीजिए, कुछ नहीं होने को है। विश यू ऑल द बेस्ट। आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच।